Hello everybody, welcome back to this channel. In today's video, I will discuss about speaking. Speaking मतलब बोलना. बहुत तरीके के बोलना होता है, जैसे रोकर बोलना, हंसते हंसते बोलना, खुश होकर बोलना, चिल्लाना, शिकायत करके बोलना. तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पीकिंग है, इसी को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी. आई विल टेल यू 10 words which will describe different forms of speaking. Okay, so let's start the video and I hope you will watch this video till the end because this is a very important video. If you learn these words, these 10 different words which will describe different types of speaking, you can also speak good in English. So that's why stay tuned till the last moment of this video. So let's start the video now. Number 1, yell. येल मतलब चिल्लाना. किसी को हम डांटते हैं ना, तो डांट कर बोलते हैं किसी को, जैसे कि किसी ने मुझे डांटा है या मुझ पर चिल्ला के बात किए है, मुझे डांट कर बात किए है. सो आई कैन से लाइक दैट ही येल्ड एट मी. वो मुझे डांट कर बोले हैं या वो मुझ पर चिल्ला कर बात किए है. ही येल्ड एट मी. सो येल मीन्स चिल्लाना. चिल्लाना इन द सेंस लाइक किसी को कुछ बोलना, डोमिनेट करना या डांटना, दैट इज येल. नाउ द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पीकिंग इज स्क्रीम का मतलब भी है चिल्लाना. स्क्रीम जनरली उस टाइम पे होता है जब आप किसी चीज से डर जाती है या फिर आप उदास हो जाते हैं, तब आप चिल्ला रहे हैं. जैसे कि आई कैन से शी स्क्रीम्ड आउट ऑफ sorrow. She screamed out of sorrow. वो इतनी दुखी थी कि वो चिल्लाई. मतलब वो एक्चुअली अपना कुछ बोलना चाहती है, अपना दुख जाहिर करना चाहती है, लेकिन वो चिल्ला के जाहिर की है. So that's why it is being said as she screamed out of sorrow. Now the third word is chat. We all know what is chatting, how we chat. We do chats in many message sections, in many social media platforms. So chatting is very famous now and is very common now. So chatting is also one kind of speaking. We speak through chatting. So one example of this chatting is we chatted for a long time. हम बहुत देर तक बात किए, मतलब हम बहुत देर तक चैट किए. तो ये चैटिंग इज वन काइंड ऑफ इनफॉर्मल स्पीकिंग. कुछ फॉर्मल स्पीकिंग नहीं है. चैटिंग जनरली हम फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ या किसी के भी साथ मैसेज सेक्शन में करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, या बैठकर भी चैट कर सकते हैं आमने सामने. फिजिकल चैटिंग भी होता है. जैसे नाउ वी आर चैटिंग ओवर अ सीरियस मैटर. हम एक सीरियस मैटर पर चैट कर रहे हैं, मतलब आमने सामने गप्पे कर रहे हैं. तो चैटिंग इज वन काइंड ऑफ गॉसिपिंग यू कैन से, और जस्ट अ चिट चैट, लाइक इट्स समथिंग इनफॉर्मल, नॉट वेरी सीरियस, नॉट वेरी फॉर्मल. ओके, तो कोई भी इनफॉर्मल बातचीत हो, कुछ भी गॉसिप टाइप का हो या कुछ आप बोल सकते हैं गप्पे टाइप का है, तो वैसे चीजों में चैटिंग यूज होता है. सो चैटिंग इज वन काइंड ऑफ गॉसिपिंग. Now the fourth word is whisper. Whisper का मतलब है फिस करके बात करना या बहुत धीरे से बात करना ताकि कोई और ना सुन सके. Whisper means speaking in an extremely quiet voice. इतना वॉइस क्वाइट हो कि अदर पर्सन कोई हमारी बात सुन ना सके. अगर मैं कोई किसी से विस्पर करके बात कर रही हूं तो दूसरा कोई मेरी बात सुन ना सके, दैट इज विस्पर. फॉर एग्जाम्पल, आई विस्पर्ड इन हिज ईयर. मैंने उसके कान में फुसफुसा के कुछ कहा. आई विस्पर्ड इन हिज ईयर. नाउ द फिफ्थ वर्ड इज मम्बल. ही मम्बल्ड. मम्बल्ड का मतलब है स्पीकिंग इन अ लो वॉइस. धीरे आवाज में बात करना, दैट इज मम्बल. ज्यादा मुंह बड़ा नहीं करना है, ज्यादा आवाज नहीं उठाना है, धीरे धीरे. जैसे कि मम्बल में ना माउथ बहुत वाइड ओपन नहीं होता है, बहुत माउथ एकदम ऑलमोस्ट क्लोज रहता है और वैसे बात किया जाता है. जैसे कि मैं बोल रही हूँ, वो ना मेरे घर आना चाहती है लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे घर आए.
So this is one kind of mumbling. मतलब आप धीरे से बात कर रहे हो, मुंह पूरा खोल नहीं रहे हो, धीरे धीरे करके बात कर रहे हो. That is mumbling. He mumbled मतलब वो धीरे से बात बोला, मतलब वो धीरे धीरे बात कर रहा था. Now the next word. Now the next word is mutter. Mutter. Mutter is same as mumble. मम्बल में हम क्या जानते हैं कि धीरे से बात करना है और माउथ को वाइड ओपन करके बात नहीं करना है. सेम इन मटर. बट मटर में एक चीज है, वो है कि आप किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट कर रहे हो या कंप्लेन कर रहे हो. सो मटर मीन्स स्पीकिंग इन अ लो वॉइस एज मम्बल, बट it is about making complaint or negative comments. One example is she was muttering about her sister-in-law. She was muttering about her sister-in-law. मतलब वो अपने ननद के बारे में बुरा बोल रही थी, या तो कंप्लेन कर रही थी या नेगेटिव कमेंट कर रही थी. Now the seventh word. Seventh word is win. Win. Win means complaining. जब आप किसी से बात करते हो और बात में कंप्लेनिंग रहता है, मतलब शिकायत रहता है, तो इसमें है ना कि लो वॉइस में नहीं, इसमें जोर जोर से बोलते हैं, शिकायत करते हैं. माई किड्स विंड अबाउट देयर स्कूल टू मी. माई किड्स विंड अबाउट देयर स्कूल टू मी. मेरे बच्चे अपने स्कूल के बारे में कंप्लेन किया मुझे, मतलब मेरे पास आकर मेरे बच्चे ने अपने स्कूल के बारे में कुछ शिकायत किए हैं. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग माय किड्स विंड अबाउट देयर स्कूल टू मी. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रैम्बल. रैम्बल. रैम्बल मीन्स टॉकिंग टू मच, बहुत ज्यादा बोलना, जो जरूरी नहीं है वो भी बोल जाते हैं, बहुत ज्यादा अधिक बोलना, मीन्स गोइंग ऑन एंड ऑन. वन एग्जाम्पल, he rambled without thinking too much. He rambled without thinking too much. वो ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना ही बोलना स्टार्ट किया, मतलब वो बोले जा रहे हैं, वो कुछ सोच नहीं रहा है कि क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, किन को बोल रहे हैं, वो इधर उधर का सोच ही नहीं रहा है, वो बस बोले जा रहा है. मीन्स he was talking on and on. Now the next word, stammer. 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 Stammer, we all know what is stammer. Stammer means ततलाना, ततला कर बात करना. बहुत लोग होते हैं जो बात करते हैं तो बीच बीच में अटक जाते हैं. तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि I want to eat this, तो मैं ऐसे बोलूंगी I want to eat this. मतलब या तो कोई डर के मारे भी ऐसे बोल सकते हैं, या किसी का बोलने का ही ऐसा नेचर है, मतलब वो स्टैमर करके ही बात करते हैं. सो दिस इज स्टैमर. वन एग्जाम्पल, शी स्टैमर्स एवरी टाइम व्हेनेवर शी स्पीक्स अबाउट हर हस्बैंड. जब भी वो अपने पति के बारे में बोलने जाती है तभी वो स्टैमर करती है, मतलब वो तुतलाती है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड, स्नैप. स्नैप. दिस इज द लास्ट वर्ड, स्नैप. स्नैप का मतलब है चिल्लाना. चिल्लाना मतलब वन काइंड ऑफ आई कैन से येलिंग. येलिंग मतलब डांट कर कुछ बोलना या किसी पर गुस्से से कुछ बोल देना, दैट इज स्नैपिंग. कहीं भी मूड का होता है ना कि मूड बहुत खराब है तो कुछ बोल रहे हैं तो वो धीरे से नहीं बोल रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं, अपने ऐसा क्यों किया, इस तरह का. वन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, आई स्नैप्ड एट माई हस्बैंड. I snapped at my husband. मैं अपने हस्बैंड पर गुस्सा हो गई और गुस्सा होके बात की. That is snapping. I snapped at my husband. मतलब गुस्से से बात की. How can you do this? How can you be so irresponsible like this? मतलब गुस्से में आप ऐसे बोल रहे हो कि आप इतना गैर जिम्मेदार कैसे बन गए. So this is one kind of snapping. So that's all for today. These are the 10 words which describes different modes of speaking. Okay. And I hope you have learned a lot and you would also use these words in your speaking. So that's all. I will meet you in the next video. Till then, bye. And one important thing, if you have not subscribed to this channel, then do subscribe. If you would subscribe to this channel, you can get such more contents again and again.